हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सोनाली फोगाट मेरे साथ है। चुनाव लड़ चुकी हैं आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर, अक्सर विवादों में रहती हैं। मैम, एक टिकटॉक पे आप स्टार बने, उसके बाद राजनीति में आप काफ़ी साल से एक्टिव थे, चुनाव लड़ा और एक विवाद हुआ और विवाद अब जाकर शांत हुआ, तो किस तरह से देखते हैं जो राजनीति में सफर रहा? देखिए, टिकटॉक से पहले मैं राजनीति में हूँ और पिछले 13 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ ये पार्टी जुड़ी है और उसी विचार से मैं प्रेरित होकर इस पार्टी में काम कर रही हूँ। और जो पिछला समय आपने देखा कि कोई इस तरह का मामला जो आया, जब सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति अगर है, काम कर रहा है, तो उसके साथ इस तरह की चीज़ें अगर आती है तो उसको फेस करना ही पड़ता है। और मेरे साथ जो भी हुआ, मैंने बड़े हौसले के साथ मैं खड़ी हूँ, आज भी खड़ी हूँ। और कभी भी कोई गलत होगा, किसी भी महिला के साथ गलत होता है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मुझ तक अगर मैसेज पहुँचता है तो मैं हमेशा इसी का प्रयास रहेगा कि महिला का मान सम्मान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले थप्पड़ विवाद के दौरान ये आपने एक बात कही कि हम महिला खाप बनाएंगे, तो क्या उस और आपने कोई कदम बढ़ाया है? बिल्कुल, महिला संगठन हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए हैं और होना भी चाहिए। बाद में ये बातें भी आई कि महिला खाप है, तो महिला खाप अगर मुझे लगता है अगर होती हरियाणा में तो ज़रूर मुझसे संपर्क किया जाता, मेरे पक्ष को सुना जाता। महिला खाप दावा करती है कि हम हैं हरियाणा में, तो जब इतना बड़ा प्रकरण हुआ, चलो मैं उस समय समस्या में थी, मैं नहीं बात पहुंचा पाई, लेकिन उनका कर्तव्य था। अगर महिला खाप है, एक नारी के सम्मान की रक्षा की बात थी, महिला खाप को इतना ज़रूर सोचना चाहिए था कि इस महिला से मिल ना सके तो फ़ोन पे ज़रूर बात की जाए, पूछा तो जाए क्या हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा साथ ना दें, लेकिन मेरी बात को तो कम से कम सुना जाए। बस इसी को लेके हमारे साथ महिलाएं बहुत सारी जुड़ी। और एक हरियाणा का एक एरिया समझ लीजिए, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये एक अलग बेल्ट है जिसमें महिला खाप का कोई वर्चस्व नहीं है और आप लोग भी इस बात को बखूबी जानते होंगे। तो ये जो एरिया है, इसमें महिला खाप का कोई अस्तित्व हमें नज़र नहीं आता। और यहाँ पे महिलाओं के मान सम्मान की जब लड़ाई लड़ी जाती है तो इस तरह के सवाल उठते हैं कि महिला खाप होनी चाहिए या महिला संगठन आगे आने चाहिए। महिला राजनीति आप कर रहे हैं, महिलाओं की राजनीति एक तरह से कर रहे हैं, तो महिला कैसे राजनीति में आगे बढ़े, उसके लिए आप प्रदेश की महिलाओं को क्या जो है वो दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं कि ताकि महिलाएं भी राजनीति में आए? आप भी इलेक्शन लड़े इस हिसार के, आदमपुर से, इसके अलावा और भी महिलाओं ने इलेक्शन लड़े, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। जहाँ महिला आरक्षण की बात होती है, लेकिन महिला राजनीति में उतना कामयाब नहीं हो पा रही हरियाणा में, क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग महिला और पुरुष का जो समानांतर चलना होता है उसको देखते हैं हरियाणा में। और कई जगहों पे पुरुष को कहीं ऊपर रखा जाता है और महिला को उतना सम्मान नहीं दिया जाता। तो महिला अगर सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीति से ताल्लुक़ करने वाली या किसी भी फील्ड में कार्य करती है, उसको वही मान सम्मान देना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है। अगर ये मान सम्मान दूसरे प्रदेशों की जिस तरह मिलता है दूसरे प्रदेशों में, जैसे हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, उसी तरह से हरियाणा में भी अगर हो तो महिलाएं और तेज़ी से आएंगी और सामाजिक कार्यों का हिस्सा बनेंगी। और राजनीति में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को मान सम्मान दिया, उतना शायद किसी और पार्टी में नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ भारत सरकार में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री महिलाएं रही हैं। और आगे अभी प्रदेश में जहाँ देखा जाए, प्रदेश में भी महिला बाल विकास मंत्री हमारी कमलेश ढांडा जी हैं और बहुत सारी महिलाओं को उचित स्थान दिया गया है। संगठन में भी बहुत अच्छे स्थान भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से मान सम्मान महिलाओं का करती है और बराबर लेके चलती है। तो इसी तरह से इस पार्टी में जो महिलाएं आती हैं उनका सम्मान है और इसी तरह के संगठनों के साथ महिलाओं को मुझे लगता है जुड़ना चाहिए। अब बड़ौदा का उपचुनाव होना है, क्या आप चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, किसानों का क्षेत्र कहा जाता है बड़ौदा को, और
मैं एक किसान की बेटी हूँ और मेरी सरकार ने जितना इन 6 सालों में किसानों के लिए काम किया है शायद ही किसी दूसरी सरकार ने किया होगा। और मोदी जी ने जितना अच्छा किसानों को योजनाएं ला के दी उतना अच्छा कोई दूसरी सरकारें नहीं कर पाई। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने कार्य किए गए उन किसानों को मैं अवगत कराना चाहती हूँ उन मुद्दों से, और आगे आने वाले समय में भी किसानों के हित में प्रयास किया जाएगा। और ज़रूर मैं चुनाव प्रचार करने जाऊंगी एक किसान की बेटी होने के नाते, ताकि हमारे किसान भाई इस सरकार में बेनिफिट ले सके। आखिरी सवाल मैम, टिकटॉक बंद हुआ, आपको भी कहीं ना कहीं दुख हुआ होगा टिकटॉक बंद होने का। आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, फेसबुक और यूट्यूब पे आ गए। अब पबजी खासकर युवाओं में लोकप्रिय गेम है, वो बंद होने जा रहा है। 49 ऐप्स की सरकार ने लिस्ट बनाई है, कैसे देखते हो? देखिए, चाइना के जो ऐप थे वो बंद होना बहुत आवश्यकता थी, उसको होना भी चाहिए। चाइना हमारे लिए जो संकट क्रिएट कर रहा था उसके लिए ज़रूरी था ये सब। हम उस फैसले का सभी ने सम्मान किया, हर भारतीय ने सम्मान किया। बिल्कुल दुख नहीं हुआ, देश से आगे कुछ भी नहीं है। टिकटॉक बंद हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मेरे वीडियोज़ अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोग देख रहे होंगे, 2-3 दिन से मैंने शुरू किया है फेसबुक पे ही। चाहे कुछ भी कहे कोई भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरा वीडियो है या मेरे जो कुछ भी एक्टिंग का पार्ट है मैं उसको फेसबुक पे डालना शुरू किया अभी। तो मैंने एक गाना भी शूट किया है 26 तारीख को, और जल्दी 2-3 गाने और आने वाले हैं। और एक फ़िल्म भी मैं करने जा रही हूँ हरियाणा में ही, नशे के खिलाफ, जो युवाओं को जागरूक करेगी। तो ये चीज़ें हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ही डालेंगे। अगर ऐसा नहीं है सोशल मीडिया में कि वो ऐप जो टिकटॉक और बहुत सारी ऐप थी वो ख़त्म हो गई तो रास्ता बंद हो गया। बहुत सारी ऐप और आएंगी, भारत में और नई ऐप डेवलप हो रही है, और फेसबुक के माध्यम से हम सबके संपर्क में हैं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।